आज हम आपको क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ है उसके एक्सरसाइज 2.1 समझाएंगे। तो 2.1 एक्सरसाइज जो है उसका सबसे पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें कुछ बहुपदों के ग्राफ दिए हैं और उन ग्राफ को देखकर हमें ये बताना है कि प्रत्येक बहुपद के शून्यांक कितने होंगे। तो बहुपद के ग्राफ से हम शून्यांकों को कैसे पता करेंगे? जो बहुपद का जो ग्राफ है वो x अक्ष को जितने स्थानों पर काटता है उतने ही उस बहुपद के शून्यांक होंगे। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो ये बहुपद है ये x अक्ष को कितने स्थानों पर काटता है। ये x अक्ष है, ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश, और ये होता है हमारा मूल बिंदु। जो ग्राफ है वो हमारा है ये बहुपद का ग्राफ, ये हमारा बहुपद का ग्राफ। तो बहुपद का ग्राफ जो है वो x अक्ष को एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। इसके 0 शून्यांक हो गए, कोई भी शून्यांक नहीं होगा क्योंकि x अक्ष को टच नहीं कर रहा है। अब हमारा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जो बहुपद है उसका ग्राफ हमें ये दिया है। तो ये जो ग्राफ है बहुपद का ये वाला, ये x अक्ष को कितने पॉइंटों पर काटता है? सिर्फ एक पॉइंट पर काटता है। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 1। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ग्राफ ये है। तो ये x अक्ष को कितने पॉइंट पर काट रहा है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो इसके शून्यांक कितने होंगे हमारे? कितने हो जाएंगे? इसके शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ग्राफ ये है। अब ये जो ग्राफ है बहुपद का, ये x अक्ष को कितने पॉइंटों पर काट रहा है? 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंटों पर काट रहा है। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ये ग्राफ है 5वें क्वेश्चन का। तो ये जो बहुपद का ग्राफ है ये x अक्ष है, इसको देखते हैं कितने स्थानों पर काटता है। 1 2 3 4 स्थानों पर काटता है। तो इसके जो शून्यांक होंगे वो कितने होंगे हमारे? 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 है। तो इसमें जो हमारा ग्राफ है बहुपद का वो x अक्ष को कितने स्थानों पर टच करता है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पर टच करता है तो हमें बहुपद के जो शून्यांक है वे कितने हो जाएंगे हमारे? 3 हो जाएंगे। इस प्रकार ग्राफ को देखकर यदि हमें बहुपद के शून्यांक निकालने हैं तो हमें ये देखना है कि जो एक ग्राफ है ये x अक्ष को कितने स्थानों पर काटता है। जितने स्थानों पर ये x अक्ष को काटेगा उतने ही हमारे इसके शून्यांक होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2। 2.2 समझाएंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले जो है वे याद रखने हैं। इन फॉर्मूलों को ध्यान से पढ़ें। द्विघात बहुपद जो है वे इस प्रकार के होते हैं। ax2 प्लस bx प्लस c, यानी कि इसमें x की जो महत्तम पावर है वह 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। बहुपद में जो हमारे a b c है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट क्या होते हैं? अचर, यानी कि a b c के स्थान पर कोई भी संख्याएं हमारी होगी। ये द्विघात बहुपद है, तो इस द्विघात बहुपद के शून्यांक भी 2 ही होते हैं। तो हमने इसके शून्यांक मान लिए, एक शून्यांक अल्फा और दूसरा शून्यांक बीटा हमने मान लिया। अब ये जो है a b c इनको कहते हैं बहुपद के गुणांक। a b c जो गुणांक है और अल्फा बीटा जो है वे क्या है? बहुपद के शून्यांक है। शून्यांकों तथा गुणांकों में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है? जो शून्यांकों का योग होता है, शून्यांक है हमारे पास अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गुणांक माइनस बी अपॉन ए। तो शून्यांकों के योग में और गुणांकों में ये संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के। बी क्या है? बी है एक्स का गुणांक और ए क्या है? ए है हमारा x2 का गुणांक। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होगा अल्फा और बीटा, ये इक्वल होता है c अपॉन ए के। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, यानी कि अचर पद है, और a क्या है? x2 का गुणांक है। तो शून्यांकों में और गुणांकों में ये 2 रिलेशन होते हैं, शून्यांकों का योग माइनस बी अपॉन ए और शून्यांकों का गुणनफल
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं, एक्सरसाइज जो है आपकी आसानी से सोल्व हो जाएगी। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हमें द्विघात बहुपद दिए हैं, उनके शून्यांक ज्ञात करने और शून्यांक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच हमें करनी है। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट है और पहला पार्ट हम करते हैं। पहला पार्ट है हमारा x⁻² माइनस 2x माइनस 8 ये है। अब हमें सबसे पहले इसके शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। हम इसके अब गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, ये द्विघात बहुपद है, ऐसे बहुपदों के जो गुणनखंड है वो कैसे करते हैं, ये जो सबसे अचर पद है 8 और एक जो x⁻² का गुणांक है, x⁻² का गुणांक है 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा 8। अब इस 8 के हमें दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर इस 2 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे माइनस का निशान, माइनस चिन्ह है, तो इस 2 के हम गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे माइनस का ही हम अंतर लेंगे और 8 के हम ऐसे 2 गुणनखंड कर देंगे जिनका अंतर कितने के इक्वल हो जाए, 2 के इक्वल हो जाए। तो ये होगा 4 और ये होगा 2। तो 4 दूनी कितना होता है 8। 8 के जो गुणनखंड है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। फिर एक बार फिर देखें तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो जो सबसे लास्ट का जो अचर पद है वो और एक जो x⁻² का गुणांक है वो, उन दोनों की पहले गुणा करते हैं। उन दोनों की हमने गुणा कर ली, 8 आएगा। अब 8 के हमें 2 फैक्टर करने हैं जिनका ये जो चिन्ह है यहाँ पे, ये चिन्ह देंगे यहाँ पे, अंतर जो है वो कहीं के इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, 2 के इक्वल हो जाए। तो 8 के हमने ऐसे 2 फैक्टर कर दिए, 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 गए, कितने हो गए 2। तो अब इसके स्थान पर, इस 2 के स्थान पर, इसको ध्यान से देखें, इस 2 के स्थान पर हम 4 माइनस 2 रख देते हैं, 4 माइनस 2, और ये x ऐसे ही और ये 8 ऐसे। अब इस x की मल्टीप्लाई यानी कि x की गुणा अंदर करते हैं। जब x की गुणा 4 में होगी कितना हो जाएगा 4x, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के जो अंदर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब हम कोई ब्रैकेट लगाते हैं या कोई ब्रैकेट हटाते हैं, और ब्रैकेट से जब भी हम कोई ब्रैकेट लगाते हैं या ब्रैकेट हटाते हैं, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस था, चेंज होगा, प्लस होगा। अब 2 के x में गुणा होगी, 2x होगा, माइनस का 8 होगा। अब इससे आगे क्या करते हैं, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, लेकिन यहाँ पे x की 2 पावर है, यहाँ की पावर क्या है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो छोटी पावर लेते हैं, x हमने कॉमन ले दिया है। यहाँ पे 2 पावर थी, 2 में से 1 पावर बाहर आ गई, यहाँ पे बच गया हमारा x और यहाँ पे क्या बच गया 4। अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, x के x में होगी x⁻² माइनस 4x प्लस। अब यहाँ से भी हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसलिए x तो कॉमन नहीं लेंगे। संख्या लेते हैं, संख्या कौन सी संख्या है जो इसको भी डिवाइड कर देगी, इसको भी, तो वह संख्या हमारी 2 कॉमन ले लिया। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा x, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना होगा, यानी कि अगर इसके हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 8 फिर भी जो का तो है। अब ये जो दोनों ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 4 है, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं x माइनस 4, और जो शेष बचता है उसको एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। तो ये अब इसके 2 गुणनखंड हो गए, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब हम इसके शून्यांक निकालते हैं। शून्यांक निकालने के लिए इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, यदि x माइनस 4 इसको 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आएगी 4, हमारे पास ये एक शून्यांक आएगा। ऐसे ही दूसरा निकाल लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2, ये हमारा दूसरा शून्यांक आएगा। तो इसके 2 शून्यांक हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। एक आंसर हमारा ये मिलेगा कि हमें शून्यांक ज्ञात करने थे। दूसरा आंसर क्या है, हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की भी जांच करनी है। तो पहला संबंध क्या है शून्यांकों के गुणांकों के बीच, पहला संबंध है शून्यांकों का योग।
शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो इसकी हमें जांच करनी है ये सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी अल्फा प्लस बीटा, मान रख देंगे। ये जो हमें शून्यांक मिले है ये अल्फा होता है पहला, और ये दूसरा क्या होता है हमारा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है -2 है। अगर यहाँ पे प्लस था लेकिन बीटा का मान क्या है -2 है, तो जब हम इसको रखेंगे भी माइनस हो जाएगा, -2 कितना आएगा 2 आएगा। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं हम। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारी b अपॉन ए। माइनस तो ऐसा ही, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है यहाँ पे a की, यहाँ पे b की, यहाँ पे कहीं की होती है c की, चिन्ह सहित वैल्यू ली जाती है। तो b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू है हमारी -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है, x की 2 के पास में कुछ नहीं है, तो इसका गुणा क्या होता है 1 अपॉन क्या होगा 1। तो क्या आ गया हमारा माइनस माइनस क्या होगा +2। तो इसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो एक जो है हमारे पास ये शून्यांकों का जो योग है उसकी सत्यता की जांच होगी। अब हम ज्ञात करते हैं शून्यांकों के गुणनफल की जांच। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल आपने पढ़ा है अल्फा बीटा वो होता है c अपॉन ए। इसी प्रकार इसको भी हम जांच करेंगे कि ये सत्य है क्या। उसके लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा क्या होता है पहला शून्यांक 4 और बीटा क्या होता है दूसरा शून्यांक क्या है -2, तो कितना होगा -8। अब हम ज्ञात करते हैं क्या राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में हमारा c अपॉन ए। c की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे a की वैल्यू है, यहाँ पे b की है, यहाँ पे c की है। c की वैल्यू है हमारी -8 अपॉन a की वैल्यू क्या है हमारी 1। तो 8 अपॉन 1 क्या आएगा -8। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आएगी हमारी राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये भी हमारा क्या होगा सत्यता की जांच होगी। इस प्रकार हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। इस 2 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 का। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये हमारा 4s⁴ माइनस 4s + 1 ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि जो हमारे पास चर है s उसकी पावर कितनी है हमारे पास 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। इसके हमें सबसे पहले हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद इसके शून्यांक निकाल लेंगे और उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका देखिए, गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा अचर पद है वो और जो हमारा द्विघात पद है उसका जो गुणांक है वो क्या है हमारा 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस 4 के हमें 2 फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर, जिनका सम, जो यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ पे प्लस है तो सम, और यहाँ पे जो माइनस है तो क्या होगा उनका अंतर। तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही हम लगाएंगे। तो इस 4 के हमें 2 फैक्टर ऐसे करने हैं, 2 गुणनखंड जिनका जो सम है वो कितना हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। ये कितना है हमारा 4, इसको ऐसे रख देंगे 4 के इक्वल होता है। तो 4 के ऐसे 2 फैक्टर बताओ जिनका सम 4 हो। 2 गुणा 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 2 गुणा 2, इन दोनों की गुणा तो इसके इक्वल होनी चाहिए और दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। इन दोनों की गुणा 4 होगा। अब इस 4 के स्थान पर अब इस 4 के स्थान पर अब इस 4 के स्थान पर हम क्या रख देंगे 2 + 2 रख देंगे। तो रखते हैं 4s⁴ माइनस 2 + 2s + 1 4s⁴। अब इसकी अंदर गुणा करते हैं, 2 में हुई है इसकी 2s होगा। अब बताया था अगर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो ब्रैकेट खोलते ही अंदर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और 2 की s में मल्टीप्लाई हुई क्या होगा हमारा 2s, और ये प्लस ऐसे ही। अब क्या करते हैं, पहले जो ये 2 है इन 2 में से कॉमन लेंगे, फिर इन 2 में से कॉमन लेंगे। इन 2 में से क्या कॉमन है, यहाँ पर दोनों जगह s है, s की छोटी पावर हमने 1 ले ली, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करती है, वो हमारी 2 है। एक हमने 2 ले लिया। अब ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे क्या बच गया, 4 को 2 से विभाजित करेंगे, एक तो 2 बच गया, और s की पावर 2 थी, 2 में से 1 चली गई, क्या बच गया हमारा 1s। यहाँ 2s था, 2s ही ब्रैकेट के बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया हमारा 1।
या चाहो तो इसके अंदर गुणा कर लो, अंदर गुणा करने के बाद यही आएगा। देखो 2 दूनी 4s² और 2s−1 में हुई 2s। अब यहाँ माइनस होगा नहीं है, यहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं क्योंकि जो एक 2 है ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 1 कॉमन ले दिया, यहाँ पे क्या बच गया हमारा 2s। पता था अगर ब्रैकेट लगाते हैं या ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। अब हमने ब्रैकेट लगा तो चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। अब क्या पता था, जो ये दोनों ब्रैकेट में है हमारे पास ये और ये, इनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे 2s-1, और जो हमारे पास शेष बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे 2s-1। यहाँ पे 2s और यहाँ पे -1, ये चेंज बस। अब क्या करते हैं, अब इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर रखते हैं। लिखेंगे यदि 2s-1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 2s इक्वल टू u1 कहीं का होगा 0 के साथ जुड़ेगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे s की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 1/2। ये दो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर कहीं में चल जाएगा डिवाइड में। ये हमारे पास एक शून्यांक मिलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, इस शून्यांक का क्या नाम है हमारा अल्फा भी कह सकते हैं। दूसरा इसको इक्वल रखते हैं, बिल्कुल सेम वही है, वही शून्यांक आएगा 0, क्या आएगा 2s इक्वल टू 1 यानी कि s इक्वल टू 1/2। ये दूसरा शून्यांक हमें मिल चुका है और इसका मान क्या आएगा बीटा, अल्फा बीटा का मान मिल गया। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा, क्योंकि हमें शून्यांक को हमें जो बहुपद है इसके शून्यांक ज्ञात करने थे, तो शून्यांक निकल गए। अब हमें ज्ञात करना है क्या, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच। उसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं शून्यांकों का योग। आपने पढ़ा है शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a के। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा, मान रखें अल्फा क्या है हमारा पहला शून्यांक 1/2 और बीटा क्या है हमारा दूसरा शून्यांक 1/2। कितना होगा 1/2 और 1/2 जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारा 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में माइनस का b/a। अब ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं हम ए बी सी की वैल्यू अलग लिख सकते हो आप। ए क्या होता है जो द्विघात बहुपद है उसका गुणा, ए क्या होता है जो हमारे पास द्विघात है पद उसका गुणांक कितना होगा 4, और जो b होता है b क्या होता है एक घात है जिस पद की उसका गुणांक कितना आएगा -4, और c क्या होता है जो हमारा अचर पद है कांस्टेंट टर्म होगा 1। चिन्ह से इनको लिखते हैं, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। अब इसकी माइनस तो ऐसा ही है, b की वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू है -4/a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू क्या है 4, तो माइनस माइनस क्या होगा +4/4 कितना आएगा 1। तो क्या मिल गया हमें शून्यांकों के जो गुणांक है उसकी सत्यता की जांच होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वह कहीं के इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब दूसरा ज्ञात करते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल आपने पढ़ा है वो क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो इसी के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फा बीटा है, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, अल्फा की वैल्यू है हमारी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2, कितना होगा 1/4। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है हमारी c/a, और ये दोनों इक्वल आने चाहिए। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू ऊपर 1 है, आप देखो a की वैल्यू क्या है 4, तो इक्वल आ गए। तो क्या लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। तो ये हमारी क्या होगी शून्यांकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, और ये शून्यांकों का गुणनफल और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। इस पार्ट है हमारा 6x⁻2 -3 -7x। सबसे पहले जो हमारा बहुपद है मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप क्या होता है, सबसे पहले बड़ी घात वाला पद, फिर उससे छोटी घात वाला पद, फिर उससे छोटी घात वाला पद। तो सबसे बड़ी घात वाला पद ये है हमारे पास x⁻2, उसके बाद छोटी घात 1 है ये x की पावर, इसको लिखेंगे 7x,
और माइनस का 3, इसको मानक रूप में हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने और शून्यांक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। और गुणनखंड कैसे किया जाएगा आप देख लो। गुणनखंड को हमने बताया था आपको, जो द्विघात पद है हमारा उसका गुणांक 6 और जो अचर पद है 3, उन दोनों के गुणांकों की हम गुणा करते हैं। 6 कितने होगा हमारा 18। अब 18 के हमें 2 फैक्टर करने हैं। चिन्ह कौन सा होगा यहाँ पे, ये वाला माइनस, कहीं के इक्वल होने चाहिए बीच वाला के, कहीं के 7 के इक्वल होने चाहिए। तो 18 के ऐसे 2 फैक्टर बताओ जिनका अंतर जो है वो 7 हो जाए। 9 दूनी 18, 9 में से 2 का कितना बचता है 7, तो 9 माइनस 2 इक्वल टू क्या होता है 7। तो इस 7 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 9 माइनस 2। ये हो गया हमारा 6x² माइनस 9 माइनस 2 ब्रैकेट में रखेंगे इंटू x माइनस 3। अब क्या करते हैं, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 6x² माइनस का 9x माइनस का 2x माइनस का 3। जब बताया था हमने, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर का चिन्ह जो है क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, प्लस होगा। अब क्या करते हैं, उससे आगे बताया था हमने आपको कि इन 2 में से कॉमन लेते हैं और इन 2 में से कॉमन लेते हैं। इन 2 में से क्या कॉमन है, इन 2 में से देखो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो छोटी पावर लेते हैं, x हमने कॉमन ले दिया। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 को भी विभाजित कर देगी और 9 को भी विभाजित कर देगी, ऐसी संख्या है हमारी 3। तो 3 और हमने कॉमन ले दिया। अब क्या करेंगे, जो संख्या लेंगे उससे तो विभाजित करेंगे। तो 6 को 3 से विभाजित किया कितना होगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 2, और x की 2 में से एक x का क्या बचेगा x, माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3, और x बाहर का, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब चाहो तो इसके अंदर गुणा करके देख लो, 3 दूनी 6 x की 2 और 3 तिया 9x। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे x है, यहाँ x नहीं है, ना तो x कॉमन है, ना कोई ऐसी संख्या है जो 2 को और 3 को डिवाइड करता है। ऐसी संख्या है हमारी 1, तो 1 हमने कॉमन ले दिया। क्या बच गया यहाँ पे 2x माइनस 3, 1 कॉमन लेंगे तो ऐसे ही बच जाएगा। अब क्या करते हैं, उसके बाद जो ये दोनों है 2x माइनस 3, ये वाला और ये जो दोनों ब्रैकेट में एक है उसको एक ब्रैकेट में, बाकी क्या बच गया हमारा 3x प्लस 1। अब क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, शून्यांक ज्ञात करेंगे। यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 3 कर जाती है, क्या होगा प्लस का, और उससे आगे x इक्वल टू क्या होगा हमारा 3/2। ये हमारे पास एक शून्यांक मिल गया जिसको हम क्या कहेंगे अल्फा। दूसरा ये हमारे पास 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू उधर जाती 1 माइनस का होगा, और ये x इक्वल टू क्या होगा 1/3। ये हमारा दूसरा शून्यांक प्राप्त होगा। इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम बीटा। तो अल्फा बीटा के मान हमें मिल गए। तो एक पार्ट तो हमारा क्वेश्चन का ये हल होगा कि आंसर मिलेगा हमें उसके शून्यांक, जो बहुपद है उसके शून्यांक ज्ञात करने थे। अब क्या करते हैं हम, अब गुणांकों की जांच करते हैं। जांच क्या है, शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। अल्फा उसके लिए क्या अलग करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का मान रखेंगे, अल्फा का मान क्या है हमारा 3/2 है, और बीटा का मान है माइनस का 1/3 है। एलसीएम कितना, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लिया जाएगा, एलसीएम क्या होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ऐसी संख्या इनका एलसीएम होगी। तो हमने 6 ले लिया, 6 दोनों से डिवाइड होते हैं। उससे आगे का तरीका क्या है, अब इस 2 का जो है वो टेबल पढ़ेंगे जब तक कि 6 नहीं हो जाता। तो कितना होगा 2 तिया 6, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब यहाँ लिखेंगे 3 तिया 9, ऐसे इधर करेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 6 नहीं हो जाता, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तब यहाँ लिखेंगे, तो 1 2, 9 में तो 2 गए, कितना आएगा 7/6 का। अब हम राइट हैंड साइड ज्ञात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड है हमारी माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस b की वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ लिख लेंगे हम a b c की वैल्यू भी लिख लेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारी 6, और b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू हमारी है ये वाली जो x का गुणक होता है -7, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, वो क्या है हमारा -3। तो माइनस तो ऐसा ही, b की वैल्यू क्या है हमारी -7, और a की वैल्यू क्या है हमारी 6, तो माइनस माइनस क्या होगा +7/6।
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है हमारी राइट हैंड साइड। तो इस शून्यांकों का जो योग था और शून्यांकों को योग और गुणांकों में जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच होगी। अब हमें ज्ञात करना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल होता है, आपने पढ़ा है अल्फा बीटा, और वो क्या होता है C/A। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 डिवाइड में है, ये ऊपर है, 3 से 3 कैंसिल होगा, -1/2 होगा। अब हम क्या याद करते हैं, अब हम याद करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारी C/A। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है हमारी -3/A, A की वैल्यू है हमारी 6। 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या लिख देंगे राइट हैंड साइड। इस प्रकार हम द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस का 8u। इसके गुणनखंड करेंगे हम पहले। गुणनखंड 4u कॉमन आ गया, फिर बच गया हमारा u प्लस 2। अब इसके हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके जो एक गुणनखंड है इसको 0 के इक्वल रखते हैं। 4u² इक्वल टू 0, u बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल में 4 लग जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 0, ये हमारा अल्फा का मान होगा। और इसी प्रकार हम दूसरे को 0 के इक्वल रखते हैं। 2u इक्वल टू 0, u इक्वल टू क्या हमारा -2, यह हमारा आएगा बीटा। अल्फा और बीटा के मान हमें मिल चुके हैं। अब गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए हम a की वैल्यू ज्ञात करते हैं। a क्या है, a क्या होता है, जो स्क्वायर वाला पद होता है उसका गुणांक, स्क्वायर वाला पद दिया है इसका गुणांक है 4, ये होगा 4। b क्या होता है, जो एक घात वाला पद है उसका गुणांक, एक घात वाला पद दिया है इसका गुणांक है 8। और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अचर पद वो इसमें है, उसको क्या होगा 0। ये हमारे a b c के मान होंगे। अब गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। आपको पता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी अल्फा प्लस बीटा, मान रखेंगे। अल्फा का मान क्या है हमारा 0, बीटा का मान क्या है हमारा -2 आ गया। अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारी b/a, माइनस b का मान क्या है हमारा, b का मान है 8 और a का मान है हमारा 4। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस कट हो जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे। तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड के। तो एक तो बात यहाँ हमें प्रूफ होगी। दूसरा संबंध क्या है, दूसरा संबंध है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल है अल्फा बीटा होता है C/A। अब इसको भी हम सत्य सिद्ध करेंगे। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2। जब 0 में किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारा 0 होगा। दूसरा राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारी C/A, C की वैल्यू क्या है हमारी 0, A की वैल्यू क्या है हमारी 4, ये भी क्या आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका रिटर्न क्या आएगी राइट हैंड साइड में। इस पर पांचवा भाग है इसका t² - 15। अब इसके गुणनखंड करेंगे। अब इसके गुणनखंड नहीं हो रहे तो इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, t², इस 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपने पढ़ा a² - b² क्या होता है, एक फार्मूला पढ़ा है हमने, आपने a² - b² इक्वल टू होता है a + b और a - b आपने पढ़ा है। तो इसको हमने √15 को √15 का स्क्वायर लिख लिया। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस का निशान है। तो एक पोस्ट में इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और एक पोस्ट में क्या कर देंगे इनको माइनस कर देंगे। तो इसके गुणनखंड होंगे। अब क्या करेंगे, इसका जो एक गुणनखंड है इसको 0 के इक्वल रखेंगे। t + √15 = 0। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, t = -√15। एक शून्यांक ये आ गया, ये मान हमने अल्फा है। दूसरा t - √15 = 0, यहाँ से
3 इक्वल टू क्या आएगा, उधर जाते प्लस का 15 होगा, एक शून्यांक क्या आएगा, ये होगा हमारा बीटा। तो ये हमारा आंसर होगा जो हमें शून्यांक ज्ञात करने थे। अब हमें जो इनके बीच जो रिलेशन है, संबंध है, तो उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहला जो है ए बी सी के मान निकाल देते हैं। ए बराबर क्या होता है, जो स्क्वायर वाला पद होता है उसका गुणांक जो होता है, स्क्वायर वाला पद ये है, इसका गुणांक कितना है, 1 है, 1 होगा। बी क्या होता है, एक घात वाला पद का गुणांक, एक घात वाला इसमें पद है ही नहीं, तो उसका गुणा क्या होगा हमारा 0। और सी क्या होता है, अचर पद कांस्टेंट टर्म, वो क्या है हमारी -15 है। तो ए बी सी के मान हमें ये मिल गए कि हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। पहला है हमारा शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, अल्फा है हमारा माइनस का √15 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी √15। √15 के √15 कैंसिल होगा, क्या है हमारा 0। राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी माइनस का बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है हमारी 0 और ए की वैल्यू क्या है हमारी मान कितना आ गया है ये 0। तो लेफ्ट हैंड साइड के ये इक्वल आएगी हमारी राइट हैंड साइड के। तो शून्यांकों के योग कब में और जो गुणांकों का संबंध था वो सिद्ध हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है, वो आपने पढ़ा है, वो होता है सी अपॉन ए। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी अल्फा बीटा, अल्फा का मान रखेंगे। अल्फा का मान है हमारा माइनस का √15 मल्टीप्लाई बीटा का मान रखेंगे प्लस √15। जब दो समान रूप की गुणा होती है तो उनका रूट हट जाता है, ये भी √15 है, ये भी √15 है, तो √15 गुणा कितना हो जाएगी 15 हो जाएगी और ये माइनस का जो साइन है ऐसे रहेगा। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है हमारी -15, ए की वैल्यू क्या है 1, क्या आएगा -15, दोनों इक्वल आ गए। फिर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कहेंगे राइट हैंड साइड के। इस प्रकार हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल दिया है। हमारा तो क्वेश्चन है ये है शून्यांकों का योग और यह है शून्यांकों का गुणनफल, और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद क्या होता है आपको पता है, द्विघात बहुपद होता है इस टाइप का, ax2 प्लस bx प्लस c इस टाइप का होता है, जहाँ a b c क्या है कांस्टेंट राशियां है। तो अब यदि हमें a b c के मान मिल जाए तो हम बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें a b c के मान निकालने होंगे इनसे। तो ये क्या है, यह शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है, उसको 1/4 के इक्वल रखेंगे, क्या आएगा 1/4। अब दूसरा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, वो होता है c अपॉन a, इसको कहीं इक्वल रख देंगे हम, उसको इसको इक्वल रख देंगे हम -1 के। अब हमें करना क्या है इसके लिए, जो यहाँ पे है a है यहाँ पे 4, तो यहाँ पर भी हमें 4 बनाना है। अगर यहाँ पे 4 बन गया तो ऊपर जो वैल्यू है वो हमारी c की हो जाएगी। अब इसको 4 बनाने के लिए इसको 1 से डिवाइड कर दिया और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और 4 की मल्टीप्लाई क्या कर दी नीचे कर दी। अब ये a का मान 4 है, यहाँ भी a का मान 4 है, ये दोनों क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। अब ऊपर जो है वो हमारे b का मान हो जाएगा, ये क्या है हमारा -b, ये क्या है हमारा a, तो b = -1, b का मान आएगा हमारा -1, a = कहीं के इक्वल है 4, या इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, a = 4। c का मान क्या है, c कहीं के इक्वल है, c इक्वल है कहीं के -4 के, c का मान आएगा -4। तो इस प्रकार हम तुलना करके a b c के मान निकाल सकते हैं। अब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा ax2 प्लस bx प्लस c, मान रख देंगे। a की वैल्यू है 4x2, b की वैल्यू क्या है हमारी -1 है, -x होगा, और c की वैल्यू है -4। ये हमारा क्या का आंसर है। सेकंड पार्ट में क्या है, √2 और 1/3, ये शून्यांकों का योग, ये शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, कितना आएगा √2। शून्यांकों का गुणनफल क्या हो, c अपॉन a, कितना आएगा 1/3। तो क्या करना है हमें, इसके अपोन में 1 रख देंगे। तो इसमें क्या अपोन में 3 है,
तो इसमें भी हमें क्या बनाना है, दोनों इक्वल करने हैं। ये दोनों क्या करने हैं हमें, ये दोनों क्या करने, दोनों में इक्वल करने हैं। तो यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे क्या है हमारा 1 है। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और 3 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी। अब हमें सब की वैल्यू मिलेगी। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस बी है, माइनस बी इक्वल टू 3√2, आंसर बी इक्वल टू माइनस का 3√2 हो गया, उधर जाती है माइनस का। बी की वैल्यू, सी क्या है, सी की वैल्यू क्या है 1, सी इक्वल टू क्या है हमारा 1। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई। द्विघात बहुपद क्या होता है, आपने पढ़ा ax2 प्लस bx प्लस c। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी 3x2 होगा। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस का 3√2x होगा। और सी की वैल्यू क्या है, प्लस का 1 होगा। यही हमारा क्या है आंसर है। तीसरा पार्ट है इसका 0√5। तो ये होता है मूल, ये होता है शून्यांकों का योग। माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा हमारा 0/1 लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है हमारा सी अपॉन ए इक्वल टू √5 अपॉन क्या लिख सकते हैं 1। सी अपॉन ए √5 है, इसके 1 लिख सकते हैं, इसके अपॉन। तो दोनों क्या है, ए इक्वल है। इसका मतलब हमें इक्वल करने की इनको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट मान आ जाएगा। ए का मान 1, बी का मान कितना आएगा 0, और सी का मान क्या आएगा, सी का मान आएगा √5। ए बी सी के मान मिल गए। द्विघात बहुपद क्या होता है, आपने पढ़ा है द्विघात बहुपद होता है हमारा ax2 प्लस bx प्लस c। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 रखेंगे ऐसे ही रह जाएगा x2। बी की वैल्यू क्या है 0 × x होगा, प्लस सी की वैल्यू क्या है √5 है। तो ये क्या हो जाएगा टोटल 0। तो x2 प्लस √5 ये हमारा क्या है आंसर है। नंबर हमारा 4th है, वो दिया है हमें 1 और 1, यानी कि शून्यांकों का योग गिवन है और गुणनफल गिवन है। शून्यांकों का योग क्या होता है, b अपॉन ए इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। और गुणनफल क्या होता है, c अपॉन ए गिवन है 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें देखते हैं a क्या है, दोनों में इक्वल है। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस b है, माइनस b की वैल्यू होती है इक्वल टू 1, b बराबर क्या आ जाएगा हमारा -1, b की वैल्यू होगी। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या होगी हमारी या 1, c की वैल्यू क्या होगी 1। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, आपने पढ़ा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है हमारा ax2 प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, x2 होगा। b की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 रखेंगे x होगा। और c की वैल्यू क्या है +1 है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये क्या है हमारा शून्यांकों का योग दिया है क्वेश्चन में। माइनस का b अपॉन ए इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 1/4। और दूसरा क्या है गुणनफल है c अपॉन ए इक्वल टू 1/4। तो देखते हैं क्या देखते हैं, a की वैल्यू सबसे पहले 4 है इक्वल है। तो इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू मिल गई कितनी हमारी 4, b की वैल्यू ये कहीं क्या है यहाँ पे -b, और ये क्या है -1। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 1। और c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी हमारी 1, c बराबर क्या आएगा हमारा 1। a b c मिल गए। तो द्विघात बहुपद क्या होता है आपको पढ़ा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है हमारा ax2 प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारी 4x2 होगा। b की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, 1 रखेंगे तो x रह जाएगा। और c की वैल्यू क्या है 1। ये हमारा क्या होगा